बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाहर का खाना उनको बहुत पसंद आता है। बहुत बाहर का खाना इस तरह खाते हैं ना जैसे कोई मरभक दबा के कस के खूब खाएंगे। जैसे लगता है ना ऐसा खाना तो घर में मिलता ही नहीं है। कसम खा के कहते हैं यार, हमको तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बाहर का, बिल्कुल भी। आपको अपने बच्चों की पसंद का खाना तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब आपको पसंद नहीं आता है ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों को तो पसंद आ रहा है ना। बच्चे तो खा रहे हैं, चाव से खा रहे हैं, खूब मन से खा रहे हैं, खा तो रहे हैं ना, उनको बहुत आनंद भी आता है। आजकल के बच्चे हैं, पसंद भी अनोखा है। मेरा बस चले ना तो घर में खाना बनाना ही बंद कर दे, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, बनाना पड़ता ही है। इतने नालायक है मेरे बच्चे ना, घर का खाना उस तरह नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर चाट चाट के खा रहे थे। छोड़िए, जाने दीजिए। आजकल के बच्चे हैं कि लाइफ स्टाइल एकदम अलग है। मेरी सिस्टर आई थी, अपनी सिस्टर को लेके मैं एक होटल में गई। मेरी एक फ्रेंड बताई थी कि वो होटल बहुत अच्छा है, इसलिए अपनी सिस्टर को लेके उस होटल में चली गई। और वहाँ अनलिमिटेड भोजन था। एक व्यक्ति का 150 रुपए और 150 रुपए में अनलिमिटेड भोजन। अब वहाँ गई तो एक दुनिया में गोलगप्पे भरे हुए थे। गोलगप्पा देख के तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो जितना खाएंगे खाएंगे, नहीं तो इसको घर ले चलेंगे। और वहाँ पे सब कुछ था, इडली डोसा सांभर सब कुछ था। और भी खुश हो गए कि चलो अच्छा है, जितना खाएंगे खाएंगे, नहीं तो पॉलिथीन में पैक करवा के घर ले चलेंगे और घर पे खाएंगे बैठ के। फिर मुझे पता चला कि नहीं, घर पे हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं, जितना खाना है यही खाओ। फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आया, ये क्या नौटंकी है, कोई राक्षस हो क्या कि एक दलिया गोलगप्पा खा जाऊंगी? कितना ठूसते बनेगा, ये ठूसते ही रहे। 4 दिन से तो भूखे होते तो खूब खाते, जानते हो खा भी नहीं सके कुछ, देख के ही मन भर गया। और वहाँ पे इतनी भीड़ कि क्या बताएं। कुछ लोग तो हमको लग रहा था 4-4 दिन से खाए ही नहीं थे और टूट पड़े थे भोजन पर। अरे मेरी सिस्टर को बहुत मजा आया, कहीं कि अभी तक तो अनलिमिटेड रिचार्ज, लेकिन अनलिमिटेड भोजन ऐसा होटल तो कहीं देखी ही नहीं थी, तो बहुत मजा आया। चलो अच्छा है, ये भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस है। लेकिन हमें लगता है वहाँ पे जो खूब भूखा हो उसको वहाँ जाना चाहिए और 150 रुपए में हचक के भोजन करना चाहिए। मम्मी तुम कोई सामान लाने के लिए कही थी ना? मम्मी अभी मैं बाइक लेके जाता हूँ और सामान लेके आता हूँ, बहुत जल्दी लाऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुमको बाहर जाने की। क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ कह रहे हो? इतनी देर बाइक चलाते हो, शर्म नहीं लगता तुमको? पवन पुत्र हो गए हो, पवन पुत्र की तरह उड़ते चले जा रहे हो। बाइक है ना, अपने समझते हो क्या? गाड़ी चला रहे थे कि पैतरे मार रहे थे? सक्सेना जी का बेटा हमको बता रहा था, बहुत गलत तरीके से तुम बाइक चलाते हो। अब तुम गाड़ी नहीं ले जाओगे, कहाँ जाना है साइकिल ले जाओ। बहुत सा करने सामान लाने का तो साइकिल उठाओ और साइकिल चला के जाओ। बहुत आतुर हो ना मेरा सामान लाने के लिए, तो साइकिल ले लो, चले जाओ, लेके चले आओ। नहीं मम्मी, मैं साइकिल उधर से नहीं जाऊंगा, बता देता हूँ, मैं साइकिल से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो मैं तुमको भी पवन पुत्र नहीं बनने दूंगी, तुम बाइक लेके नहीं जाओगे। और तुम किससे पूछ के बाइक ले गए थे? तुम बिना मेरी अनुमति के बाइक लेके नहीं जाओगे, समझ गए? अभी तुम 18 साल के पूरे नहीं हुए हो। मम्मी मोहल्ले के और बच्चे भी तो गाड़ी चलाते हैं। मोहल्ले के लड़के तो और भी बहुत कुछ करते हैं, वो लोग जो करते हैं क्या तुम वही करोगे? तो मम्मी तुम हमको बाइक चलाने नहीं दोगी? नहीं, तुमको बाइक चलाने मैं नहीं दूंगी। बाइक चलाने ही नहीं, तुम बाइक छुओगे ही नहीं, साइकिल लेके जाया करो। मैं बता देता हूँ, मैं साइकिल को नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल नहीं चलाऊंगा साइकिल की। तो बाइक तो मैं तुमको छूने ही नहीं दूंगी। साइकिल चलाओ या ना चलाओ, या पैदल जाया करो, पैदल जाओ, ये तो सबसे अच्छा है। दे दो ना मम्मी, बाइक की चाबी देती क्यों नहीं? अभी चप्पल उठाओगी ना, चप्पल मारूंगी और तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी मैं। देख रही हो ना मेरा बेटा कितना ढीठ है, बेशरम की तरह खड़ा है, अभी तक गया नहीं। मम्मी तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, अभी तुम्हारा मैं और इज्जत उतारूंगी, चले जाओ यहाँ से। मम्मी देखो तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो मम्मी, बहुत बुरा लग रहा है हमको। अब जा रहे हो कि नहीं, जा रहे हो कि नहीं कि चप्पल उठाएं? और अब मार मार के ना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, ऐसा भद्रा करूंगी ना कि याद रखोगे। अरे जाओ बेटा, अपनी मम्मी से बहस मत करो। मम्मी तुम्हारी कह रही है कि अभी तुम बाइक नहीं चलाने लायक हो तो ना चलाओ, तुम्हारा डीएल भी नहीं बना होगा। और बिल्कुल ये बात सही है कि अभी तुम बाइक चला नहीं सकते हो, और डीएल तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम 18 साल के पूरे हो जाओगे। नहीं, इनके पापा
सीख लिए, लेकिन बिना किसी से पूछे सड़क पे जाके गाड़ी दौड़ा रहे हैं और पवन पुत्र बन गए, एकदम दिखा रहे हैं कि देखो हम कितना कमाल कर रहे हैं। और बेटा तुमको मम्मी से चाबी पूछ के ले जाना चाहिए। ठीक है मम्मी, अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कोई भी सामान लाने को होगी ना तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। साइकिल से तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। हाँ, तुमसे मैं कोई सामान नहीं मंगाऊंगी। चले जाओ, बिल्कुल मत जाना, जाके पढ़ाई करो। ठीक है, जाओ। बहुत अच्छा की आप गाड़ी की चाबी नहीं दी, और आप दीजिएगा भी मत। जब तक आपका बेटा 18 साल का ना हो जाए उसे गाड़ी चलाने बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अरे बिना हमसे पूछे लेके गाड़ी चला गया, और कुछ इसके लफंगे दोस्त हैं, को देख रहा है कि वो बाइक चला रहे हैं। माता पिता मना नहीं करते हैं। मुझे पता होता ना तो मैं इनको बाइक ले जाने ही नहीं देती। हाँ, इनके पापा सिखा दिए हैं कि चलो सीख लो, अच्छी बातें सीखना, लेकिन हम सड़क पे पैतरे मारने के लिए नहीं गए थे। मुझे बाद में पता चला कि सड़क पे पवन पुत्र बन के खूब चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, बाइक को एरोप्लेन समझ लिए थे। आप अपने बेटे को प्यार से समझाया करिए, और तुम भी नॉर्मल होकर समझाया करो। मैं देख रही हूँ तुम इतने गुस्से में हो गई हो। बच्चे हैं, नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, समझ इतनी कहाँ होती है अच्छे बुरे की। हाँ ठीक कह रही हो, मैं अच्छे समझाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। तुम देख रही हो आजकल कितनी सड़क दुर्घटना हो रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, और सड़क दुर्घटना भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, देखो इसमें कैसे सुधार होगा। जिंदगी में बुरा समय आने का फायदा ये है कि इसके आते ही अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो जाती है। मैं अकेला खुद के लिए काफी हूँ। मेरे वजूद को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है।